वेलकम चिल्ड्रन। आज की वर्कशीट नंबर 79 हमारा पर्यावरण। आज इस वर्कशीट में आप कचरा प्रबंधन के बारे में पढ़ेंगे। कचरा यानी कूड़ा करकट, जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं जो हमारे काम के नहीं होते, उसको हम किस प्रकार मैनेज करेंगे। हमारी दैनिक गतिविधियों में हम बहुत सारी अपशिष्ट सामग्री उत्पन्न करते हैं, चाहे वो हमारा किचन वेस्ट हो या हमारा और प्रकार का वेस्ट या काम में ना आने वाली सामग्री हो जो फेंक दी जाती है। हमारी जीवन शैली के सुधार के परिणाम स्वरूप अपशिष्ट सामग्री उत्पादन की अधिक मात्रा हुई है। तो हमारी जीवन शैली आजकल बदलती जा रही है, जिसके कारण हम क्या करते हैं, हमारी अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा बढ़ती जा रही है। रवैये में परिवर्तन की एक भूमिका है। हमारा रवैया जो है वो चेंज होता जा रहा है। रवैया चेंज, हम हर चीज़ यूज़ करने के बाद उसको फेंक देने की हमारी जो आदत है, वो उसके कारण जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं या अपशिष्ट सामग्री हैं वो बढ़ती जा रही हैं। अधिक चीज़ें हम डिस्पोजेबल बनने का उपयोग करते हैं, जिसमें से अधिक चीज़ें हम डिस्पोजेबल बनाते हैं, जिससे कि हम एक बार उसको यूज़ करते हैं और उसके बाद उसको फेंक देते हैं। तो जिससे क्या हो जाता है बच्चों, अपशिष्ट सामग्री का उत्पादन या अपशिष्ट सामग्री ज़्यादा मात्रा में होती जाती है, और जिसको मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो पृथ्वी धीरे धीरे कचरे के ढेर में बदल जाएगी। अब कचरे में निम्न प्रकार की सामग्री होती है। जो कूड़ा या कचरा हम फेंकते हैं, उसमें हमारे पास दो तरह की सामग्री होती है, जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट पदार्थ और अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट पदार्थ। अपशिष्ट तो दोनों ही हैं, मगर पहला क्या है, जैव निम्नीकरणीय, और दूसरा अजैव निम्नीकरणीय। दोनों में अंतर क्या होता है, जैविक प्रक्रियाओं द्वारा तोड़े जाने वाले पदार्थ जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट हैं। जैविक प्रक्रियाओं द्वारा, जैविक यानी जीवित, उदाहरण फल और सब्जी के छिलके, कागज, जूट, गोबर आदि। ये सभी क्या है, जैव निम्नीकरणीय, अर्थात अगर मिट्टी में फेंक दिए जाएं अपशिष्ट के रूप में, तो ये सड़ने गलने के बाद मिट्टी में मिल जाते हैं और मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाने के काम आते हैं, का कार्य करते हैं। अजैव निम्नीकरणीय कौन से होते हैं, जैविक प्रक्रियाओं द्वारा टूटे हुए पदार्थ, जो जैविक प्रक्रियाओं द्वारा नहीं टूटते। अगर ये पदार्थ मिट्टी में डाल दिए जाएं तो इनका अपघटन बहुत लंबे समय बाद होता है या नहीं होता। तो जिन पदार्थों का जैविक निम्नीकरण या अपघटन नहीं होता, ऐसे अपशिष्ट को हम अजैव निम्नीकरण अपशिष्ट कहते हैं। तो अजैव निम्नीकरण कौन कौन से पदार्थ होते हैं, प्लास्टिक, पॉलीथीन, धातु, इसके अलावा कांच भी। तो ये जो पदार्थ हैं जो हमारे वेस्ट होते हैं, प्लास्टिक का सामान टूटता है, पॉलीथीन जो हम बहुत सारे कामों के लिए यूज़ करते हैं, यूज़ करने के बाद हम फेंक देते हैं, धातु की चीज़ें या कांच से बनी हुई चीज़ें टूटने के बाद हम इन्हें फेंक देते हैं, ये अजैव निम्नीकरणीय हैं। मिट्टी में मिलने के बाद भी इनका अपघटन या निम्नीकरण नहीं होता है। अब आपको पढ़ने हैं निपटान के तरीके, हम कचरे को किस तरह से निपटा सकते हैं। तो कचरे को निपटाने के लिए अनेक प्रकार के तरीके हम उपयोग में ला सकते हैं। नंबर 1, बायोगैस संयंत्र, बायोगैस प्लांट। बायोगैस और खाद के उत्पादन के लिए जैव निम्नीकरणीय सामग्री का उपयोग करके किया जाता है। बायोगैस में जैव निम्नीकरणीय पदार्थ मुख्यतः गोबर को इसमें निम्नीकृत करके गैस का निर्माण किया जाता है। उस गैस को चूल्हा जलाने में या खाना पकाने में उपयोग किया जा सकता है। इस गैस को हम कहते हैं बायोगैस। दूसरा है सीवेज ट्रीटमेंट। सीवेज में आने वाला गंदा जो पानी है, उसको नदी में डालने से पहले हमें क्या करना चाहिए, नदी में जोड़ने से पहले नाली में आने वाले सीवेज के जल को संयंत्रों द्वारा उपचारित करना चाहिए, ट्रीट कर देना चाहिए। मतलब वो गंदगी उसमें से निकाल लेनी चाहिए, ताकि जाने वाला पानी नदी और नदियों के पानी को गंदा ना करे, जल प्रदूषण ना हो। भूमि भरण, भूमि भराव या भूमि भरण, कचरे को निचली सतह में दबाया जाता है, जहाँ पर लेवल कम होता है,
सतह नीचे होती हैं तो उसमें दबाया जाता है और ऊपर से बुलडोजर के साथ कॉम्प्लेक्स या कॉम्पैक्ट कर दिया जाता है। ऊपर से बुलडोजर चलाकर मिट्टी से या छोटे छोटे पत्थर से उसको प्रेस कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है, वो भूमि भराव के लिए काम आता है और भूमि का लेवल ऊंचा उठ जाता है। तो हम कचरे का प्रयोग भूमि भरण के लिए, भूमि भराव के लिए भी कर सकते हैं, जहाँ पर निचली सतह, मिट्टी की सतह या जमीन की सतह नीचे हो। कंपोस्टिंग, कंपोस्टिंग हम अपने बच्चों घरों में भी कर सकते हैं। जैविक अपशिष्ट को कंपोस्ट बिट में भरकर पौधों के लिए कंपोस्ट खाद बनाई जा सकती है। तो ये सभी व्यक्तियों को पौधे भी लगाने चाहिए और दूसरा काम जो करना चाहिए वो कंपोस्टिंग करनी चाहिए। अपने किचन से निकलने वाले वेस्ट प्रोडक्ट से कंपोस्ट खाद बनानी चाहिए। इस प्रकार भी हम किचन से निकलने वाले जैव निम्नीकरणीय कूड़े का निपटान कर सकते हैं। अब कचरा प्रबंधन क्या होता है, इसको मैनेजमेंट कैसे करना, कचरे की कम कैसे करना कचरे को, तो कचरे को हम मैनेज कैसे कर सकते हैं। नंबर 1, ये 4 आर हैं बच्चों। 4 आर कौन कौन से होते हैं? पुनः चक्रण, रिसाइकिल कहलाता है ये आर, रिसाइकिल। दूसरा पुनः उपयोग, रीयूज। तीसरा जो है कम उपयोग, रिड्यूस, रिड्यूस करना है, तीसरा है ये आर, ये भी आर से ही होता है। और पुनः उपयोग, रीयूज, पुनः उपयोग है। और ये पुनः प्रयोग, उसको बार बार प्रयोग में लाना, रिकवर। तो ये 4 आर का उपयोग करके हम कचरा प्रबंधन कर सकते हैं। पुनः चक्रण का मतलब है आप प्लास्टिक, कागज, कांच और धातुओं की वस्तुओं को इकट्ठा करें। ताज़ा प्लास्टिक, कागज और कांच के धातु को संश्लेषित करने या निकालने के बजाय आवश्यक चीज़ों के लिए इन सामग्रियों को रीसाइकिल करें, अर्थात उन्हें मेल्ट, प्लास्टिक की चीज़ों को मेल्ट करके दोबारा उनसे चीज़ें बनाई जाएं काम की। पुनः उपयोग यह वास्तव में पुनः चक्रण से भी बेहतर है। इस पुनः उपयोग को हम पुनः चक्रण से भी, रिसाइकिल करने से भी बेहतर समझते हैं, क्योंकि इसमें कोई ऊर्जा उपयोग नहीं होती। क्यों बेहतर समझते हैं बच्चों? क्योंकि पुनः उपयोग करने में कोई ऊर्जा नहीं चाहिए। रिसाइकिल करने के लिए आपको ऊर्जा की आवश्यकता होती है, मेल्ट करने के लिए ऊष्मा चाहिए। तो पुनः चक्रण में हम क्या करते हैं, एक ही चीज़ को बार बार उपयोग करना। पुनः उपयोग रणनीति में आप बस चीज़ों को बार बार उपयोग में करते हैं। इस्तेमाल किए गए लिफाफों को फेंकने के बजाय हम उन्हें उलट पुलट कर साफ करके फिर से प्रयोग में ला सकते हैं। तो बहुत से ऐसे प्लास्टिक के डिब्बे, पॉलीथीन जो थैलियाँ होती हैं वो, या और भी कई चीज़ें, मेटल के डिब्बे, उनका हम पुनः उपयोग या रीयूज़ कर सकते हैं। तीसरा है कम उपयोग। इसका मतलब है जिन चीज़ों की आपको आवश्यकता नहीं है उनको आप कम उपयोग में लाइए, या जो चीज़ें पर्यावरण में अपघटित नहीं होती, प्लास्टिक आदि, तो उनका उपयोग हमें कम से कम करना चाहिए, ताकि वो पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाएं। जैसे प्लास्टिक बैग का उपयोग हमें कम से कम करना चाहिए जब तक बहुत ज़रूरत ना हो। नहीं तो हमें कपड़े के या जूट के बैग का प्रयोग करना चाहिए, जो जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है। पुनः प्रयोग, इसका मतलब है कि जब किसी उत्पाद का उपयोग मूल उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सकता है तो ध्यान से सोचें कि इसे किसी अन्य उपयोगी उपयोग के लिए उपयोग में कर लें, अन्य उपयोगी उद्देश्य के लिए उपयोग में लाएं। तो टूटी हुई क्रॉकरी या टूटे हुए हैंडल वाले कप का उपयोग छोटे पौधों को विकसित करने के लिए और पक्षियों को खिलाने के बर्तनों के लिए किया जा सकता है। इसी प्रकार बच्चों, आप पुनः प्रयोग में प्लास्टिक के जो बॉक्स होते हैं या प्लास्टिक के जो बॉटल्स होते हैं उसमें उसको प्लांटर्स बना सकते हैं, छोटा गमला बना सकते हैं और उसका उपयोग आप पौधे लगाने के लिए कर सकते हैं। उसके ऊपर आप कुछ डेकोरेटिव बनाकर अपनी आर्ट में के अनुसार उनको सजा भी सकते हैं और बहुत सुंदर प्लांटर्स या
पौधे लगाने के लिए छोटे छोटे पॉट या गमलों का के रूप में यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया पुनः प्रयोग। अब हम अभ्यास के प्रश्न करेंगे। पहला अभ्यास के प्रश्न में आपको पूछा गया है, आप अपशिष्ट निपटान की समस्या को कम करने में कैसे मदद कर सकते हैं, कोई भी 2 तरीके। तो बच्चों, आप अपशिष्ट निपटान की समस्या में आप 4 आर का उपयोग कर सकते हैं। तो आप किसी भी 2 आर के बारे में लिख दीजिए। आप अपशिष्ट निपटान की समस्या को कम करने में कैसे मदद कर सकते हैं? हम वस्तुओं का कम उपयोग करके जो जैव अनिम्नीकरणीय वस्तुएं हैं, अजैव निम्नीकरणीय वस्तुएं हैं, उनका उपयोग हमें कम से कम करना चाहिए। इस प्रकार हम मदद कर सकते हैं। और दूसरा, जो प्लास्टिक आदि कांच और कागज़ की चीज़ें हैं, उनका हम पुनः चक्रण कर सकते हैं। तो आप पुनः चक्रण के बारे में लिख सकते हैं और कम उपयोग के बारे में। इसके अलावा आप पुनः प्रयोग के बारे में भी करके दिखा सकते हैं और करके बता भी सकते हैं। इसका वीडियो भी बनाकर डाल सकते हैं, बता सकते हैं अपने टीचर्स को कि पुनः उपयोग आप कैसे करेंगे प्लास्टिक की बॉटल्स या पुराने डिब्बों में पौधे लगाकर। तो आप कोई भी 2 तरीके 2 आर के बारे में लिखेंगे इस प्रश्न के उत्तर में। क्वेश्चन नंबर 2, हमारे द्वारा उत्पादित अजैव निम्नीकरणीय कचरे के कारण होने वाली समस्याओं को सूचीबद्ध करिए। तो अगर जो अजैव निम्नीकरणीय कचरा हम बढ़ाते हैं, उससे कौन सी समस्याएं आती हैं बच्चों? तो उससे आने वाली समस्याओं के बारे में जब आपको लिखना है, सूचीबद्ध करना है, तो कौन कौन सी समस्याएं आएंगी आपकी? नंबर 1 आएगा आपका वायु प्रदूषण हो सकता है उससे, उनको जलाने से। और क्या हो सकता है? जल में फेंकने से जल प्रदूषण होगा, जल प्रदूषण की समस्या आ जाएगी। नंबर 3, मृदा प्रदूषण भी हो सकता है। अगर आप उसे मृदा में फेंक देते हैं तो वो अपघटित नहीं होती और मृदा को प्रदूषित करती है, तो मृदा प्रदूषण की समस्या आएगी। इसके अलावा और कौन सी समस्या आ सकती है? नालियों में पानी रुक जाएगा, तो आप नालियों का पानी रुक सकता है, या जल के बहाव में रुकावट। आप इसके अलावा भी कुछ समस्याएं लिख सकते हैं जो आपको लगता है कि अजैव निम्नीकरणीय पदार्थों को प्रयोग करने से आती हैं। वायु प्रदूषण क्यों होता है? उनको जलाने से जहरीली गैसें निकलती हैं। जब उन्हें हम जल में डाल देते हैं तो जल के बहाव में रुकावट हो जाती है या मछलियाँ खा लेती हैं उसको। इस तरह जल का प्रदूषण होता है और मछलियों की लाइफ भी खतरे में आ जाती है। तो आप कुछ प्रदूषण जो उनके कारण होते हैं लिख सकते हैं इसके आंसर में। अपने आप भी लिख सकते हैं बच्चों। डिस्पोजेबल, क्वेश्चन नंबर 3, डिस्पोजेबल प्लास्टिक कप के बजाय डिस्पोजेबल पेपर कप का उपयोग करने के 2 फायदे बताइए। प्लास्टिक कप और पेपर कप में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है बच्चों? प्लास्टिक एक अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ है, जबकि पेपर एक जैव निम्नीकरणीय है। ये कैसा है? जैव निम्नीकरण। जबकि प्लास्टिक कैसा है? अजैव निम्नीकरण। तो प्लास्टिक अजैव निम्नीकरण होने के कारण ये अपघटित नहीं होता है। इससे वायु प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण होता है, इसके अलावा मृदा प्रदूषित होती है। पेपर का जैव निम्नीकरणीय है, तो इसके फायदे लिखने में आप बताएंगे कि ये एक जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है जो मिट्टी में फेंकने के बाद या मिट्टी में मिलने के बाद सड़ गल कर मिट्टी में मिल जाता है, निम्नीकृत हो जाता है और इससे मृदा प्रदूषण नहीं होता। 2 फायदे लिखने हैं आपको। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के लाभ क्या हैं? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के सीधा लाभ है बच्चों। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में हम क्या करते हैं?
सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में नदी को जोड़ने से पहले पानी के संयंत्रों से उपचारित करते हैं, जिससे क्या हो जाता है, जल प्रदूषण नहीं होता। तो क्या फायदा है, जल प्रदूषण नहीं होता। अगर हम सीवेज ट्रीटमेंट करें, नदी में जाने से पहले पानी को, नालियों में आने वाले गंदे पानी को संयंत्रों में उपचारित करेंगे तो जल प्रदूषण की समस्या नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 5, यदि आप प्लास्टिक बैग को नहीं कहते हैं तो आप किस सामग्री के बैग का उपयोग कर सकते हैं और क्यों? तो बच्चों, आपको पता है कि आप किस सामग्री के बैग का उपयोग करेंगे। आप प्लास्टिक बैग की जगह जूट के बैग का या कपड़े के बैग का उपयोग करेंगे। तो किसका उपयोग करेंगे, जूट या कपड़े के बैग का उपयोग कर सकते हैं। अब क्यों करेंगे, क्योंकि उपयोग, यहाँ पर लिख देती हूँ, उपयोग करेंगे, क्यों करेंगे इसका उपयोग, क्योंकि जूट व कपड़ा कैसा पदार्थ है बच्चों, जैव निम्नीकरणीय। जैव निम्नीकरण पदार्थ है। Thanks for watching.